नमस्कार। मैं सुरेश प्रताप उड़ता बनारस के लिए। अभी मेरे साथ जो है अवधेश कुमार सिंह हैं और उनसे मैं बातचीत करूंगा। उनका एक लंबा जीवन संघर्ष रहा है। पत्रकारिता में आने से पहले वो एक मजदूर नेता के रूप में रहे और कई जगहों पर भटकते रहे। शुरुआती दौर में पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था कि क्या करना है आगे, लेकिन वो पत्रकारिता में आए और एक संकट मोचन करके एक अखबार भी निकालते थे। ये 2000 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ। अवधेश जी, तो क्या आपका रहा शुरुआती जीवन जो है, कैसे आप पत्रकारिता में आए? पत्रकारिता में आने के पहले मैंने एलएलबी में भी नाम लिखाया था। कहाँ पर? काशी विद्यापीठ में। अच्छा। लेकिन फिर एक हमारे मित्र ने कहा कि आप जो है बीए कर लीजिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। तो सन 86 में जब मैं मजदूर संघ का काम छोड़ छाड़ दिया था तो अच्छा, आप मजदूर संघ में कानपुर में रहे? हाँ, कानपुर में थे। 83 के आसपास वहाँ था मैं। तो फिर मैं 86 में बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री ली। 1 साल का कोर्स होता था उस समय। फिर इसके बाद हमने दैनिक जागरण में काम किया 5-6 महीने। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ। हाँ, उसमें वहाँ पर शुक्ला जी थे वहाँ के इंचार्ज। रिपोर्टर रहे? नहीं, संपादक थे वहाँ के। अच्छा। हाँ। नहीं, आप रिपोर्टर? हाँ, रिपोर्टर क्या, हम सीखने वाले ट्रेनिस्ट टाइप के थे। हाँ, रिपोर्टर भी नहीं थे। मैंने सीखने की नीयत से वहाँ गया। फिर इसके बाद मैं चला गया देशबंधु अखबार, वहाँ पर सतना। अच्छा, सतना। हाँ। तो सतना में काम करता था वहाँ पर एज ए सब एडिटर, उप संपादक के तौर पर। कभी कभी रिपोर्टिंग में भी चला जाता था, लेकिन डेस्क पर ही काम करता था ज़्यादा। तो काम वही ज़्यादातर सीखा। यहाँ तो मतलब ये समझ में आया कि हमको हिंदी का आदेश लिखने नहीं आता है पत्रकारिता में, या और सी माने भाषा की समस्या रही। हाँ, भाषा की समस्या थी जी। अंग्रेजी का भी थोड़ा, हाँ, अंग्रेजी का भी थोड़ा जानकार था, क्योंकि मैं बीएससी माने साइंस का स्टूडेंट रहा। तो अंग्रेजी बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन समझ ठीक ठाक। हाँ, समझ वाली अंग्रेजी थी हमारे पास। अंग्रेजी हम समझ लेते थोड़ा बहुत। तो बहुत दिक्कत नहीं आए। फिर हमारे पिताजी थोड़ा बीमार हो गए और पिताजी के बीमार होने के नाते फिर हमको बनारस आना पड़ा। और बनारस में आने के बाद जो है वो एक्सपायर कर गए 91 में। फिर 91 से ही यहाँ बनारस में, तो वहाँ समय एक अखबार शुरू हुआ था, भारत दूत करके। अच्छा। हाँ, श्यामलाल यादव जी के बेटे जो सांदेकालीन लौरा वीर से निकलता था। तो वहीं फिर हम जुट गए। काफ़ी दिन तक जुटे थे वहाँ पर। काफ़ी दिन तक क्या, उसको बंद होने के पहले तक, बंद क्या अभी तो चल भी रहा है, लेकिन माने अच्छी स्थिति थी तो उसमें था शुरुआती दौर में। अच्छा। उसके बाद ये समझ में आया कि एक अपना अखबार भी निकालते रहना चाहिए। कि मान लीजिए इस हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े अखबारों में पत्रकार लोग हैं, जब तक बड़े अखबारों में हैं तब तक तो लोग सलामी करते हैं। अब वहाँ से निकल जाने के बाद उनको कोई पूछता नहीं है कोई। लोग उससे दूर भागते हैं। जहाँ लोग सटे रहते थे वहाँ दूर भागते हैं। तो एक अपना छोटा मोटा अखबार रहेगा तो कुछ नहीं तो लोगों को सिखाने का भी काम करेंगे। कुछ आजीविका। अखबार का टाइटल क्या था? वो तो संकट मोचन के नाम से है। अच्छा। हाँ, संकट मोचन का भर के भेजे थे होंगे, ध्यान नहीं है इस समय। तो वही टाइटल आ गया, तब हमने कहा उसी को निकालते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नाम से तो होता नहीं, काम से तो होता है। वो बहुत बढ़िया नाम भी रहा कि क्या करेगा जब कोई कामे का ना हो। नाम चिन्नी प्रसाद गुड़छोटो का नहीं। तो इसी तरह से झंझावात जिंदगी के जिंदगी से जूझते हुए फिर पत्रकारपुरम में आबाद हुए। पहले किराए पर रहते थे पियरी पर। अच्छा। हाँ, गाँव में छोटी पियरी।
बड़ी तो ये पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रहा? हाँ, कोई उद्देश्य नहीं था। क्या किया जाए, व्यापार भी करने के लिए पैसा थोड़ा बहुत था पिताजी के पास, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। और व्यापार, छोटे व्यापार से शुरू करने में थोड़ा सा लगता था कि हम लोग चाय बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, दूध बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। तो उस तरह का व्यापार करने का मसला भी नहीं रहा। तो ये रहे अवधेश कुमार सिंह, जिनसे मेरी बातचीत हो रही थी। पत्रकारिता में आने से पहले किस तरीके के संघर्ष से गुजरना पड़ता है और किन किन छोटे छोटे रास्तों से, पगडंडियों से होते हुए एक पत्रकार का निर्माण होता है, इसके लिए एक उदाहरण है ये। और इनका एक जीवन संघर्ष रहा है। शुरू में मजदूर नेता के रूप में रहे, छात्र नेता भी रहे, छात्र नेता भी विद्यापीठ में चुनाव भी जीते थे, लड़े भी थे, जीते भी थे। अच्छा, किस पद पर? उप प्रधानमंत्री थे वहाँ छात्र संघ के। अच्छा, तो ये छात्र नेता के रूप में भी रहे, मजदूर नेता के रूप में भी सक्रिय रहे, और जीवन के अंतिम दौर में बाद में जब ये 90 के बाद ये पत्रकारिता से जुड़ गए थे। नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप।